नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। संभल और संभल का चंदौसी इलाका पिछले काफी वक्त से चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जानते ही हैं, शाही जामा मस्जिद में जिस तरीके से एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी, उसके बाद जमकर बवाल हुआ था। इस बवाल में 5 लोग मारे गए थे, जिनको लेकर कहा गया कि पुलिस की फायरिंग में ऐसा हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया था। तो ऐसे में संभल इस वक्त हाईलाइट हुआ है और देश के हर एक कोने में इसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ बवालियों ने जमकर बवाल काटा था, जिसमें अब तक 58 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल को तीर्थ नगरी बनाने में योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तभी तो बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि संभल के चंदौसी इलाके में एक विशाल प्रतिमा का अनावरण करने जा रही हैं योगी आदित्यनाथ। और ये प्रतिमा किसकी होगी ये भी जान लीजिए। ये प्रतिमा होगी प्रभु श्री राम की। जी हां, संभल के चंदौसी इलाके में श्री राम की प्रतिमा का अनावरण होगा फरवरी के महीने में, और खुद योगी आदित्यनाथ इसका अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। चंदौसी शहर में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। योगी आदित्यनाथ फरवरी में इसकी भव्यता को आपके सामने जगजाहिर करेंगे, जिस वक्त वो इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रामबाग धाम ट्रस्ट इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख चुका है। और आपको यह भी बता दें कि भगवान राम की भव्यता और दिव्यता प्रतिमा के तौर पर यहां पर दिखाई जा रही है। इस प्रतिमा में सबसे खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह कि भगवान राम के एक हाथ में धनुष दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे हाथ से वो आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। सोचिए, जिस इलाके में शाही जामा मस्जिद को लेकर इतना बवाल मचा, वहां पर प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अब से अगले महीने में किया जाएगा। तो ये अपने आप में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है उपद्रवियों को, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फरवरी 2025 तक इसके पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि 31 मई 2023 से इसका काम चल रहा था। भगवान राम की यह भव्य और दिव्य मूर्ति देश में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, और इस बात की जानकारी रामबाग धाम ट्रस्ट की तरफ से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यह मूर्ति अनूठी इसलिए है क्योंकि भगवान राम की निगाह नीचे की ओर है, जो विनम्रता का प्रतीक है। इसी के साथ जो धनुष वाली बात मैंने आपको बताई और दूसरे हाथ से जिस तरीके से वो आशीर्वाद देंगे, वो प्रतिमा के जरिए दिखाया गया है। इसके अलावा मूर्ति के चारों तरफ एक अशोक वाटिका का पूरा निर्माण किया गया है। साथ ही साथ हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां भी दिखाई गई हैं। और ट्रस्ट का यही कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि वो मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए यहां पर आए, और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम जल्द ही होगा। अब तक इस प्रतिमा को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, उसमें 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, और माना यह जा रहा है कि चंदौसी के रामबाग धाम में भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति हर किसी के लिए एक संदेश देगी, एकता की मिसाल कायम करेगी, और इसी के साथ दिव्यता, भव्यता और नव्यता भी लोगों तक पहुंचाएगी। बहरहाल, जिस तरीके से संभल में ये विशाल प्रतिमा बन रही है और इसका अनावरण खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर